क्या आपने कभी सोचा है पूरी रामायण बस एक ही श्लोक में सुनाई जा सकती है? नमस्कार, आपका स्वागत है महाकाव्य चैनल में। रामायण एक ऐसा ग्रंथ जो न केवल भगवान राम के जीवन की कथा है, बल्कि धर्म, त्याग और आदर्शों का जीवंत उदाहरण है। भगवान राम की आराधना करने के लिए रामायण में एक मंत्र बहुत ही खास है। इस एक मंत्र में पूरी रामायण का सार छिपा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो राम भक्त इस एक मंत्र का रोज पाठ करते हैं, उन्हें पूरी रामायण पाठ करने के बराबर का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। इस मंत्र को एक श्लोक की रामायण कहते हैं। मान्यता है कि इस रामायण मंत्र के जाप से पापों से मुक्ति और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। साथ ही प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। इस मंत्र का जाप सुबह स्नान करने के बाद भगवान राम की प्रतिमा के सामने आसन पर बैठकर किया जाना चाहिए। रोज सुबह घर के मंदिर में दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए सुनते हैं वह दिव्य श्लोक, एक श्लोकी रामायण। आदौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बालिनिर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। अर्थात श्री राम वनवास गए, वहां स्वर्ण मृग का वध किया। वैदेही यानी सीता जी का रावण ने हरण कर लिया। रावण के हाथों जटायु ने अपने प्राण गंवा दिए। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। बाली का वध किया, समुद्र पार किया, लंकापुरी का दहन किया। इसके बाद रावण और कुंभकर्ण का वध किया। ये रामायण का सार है। आइए हम हर पंक्ति का विस्तार समझते हैं। आदो राम तपोवनादि गमनम, अर्थात राम को वनवास मिला। केवल राज्य नहीं छीना गया माता कौशल्या का आंचल, सीता का सुख और लक्ष्मण की निंद्रा। राजकुमार राम ने मुस्कुराकर वनवास स्वीकार किया। मर्यादा के पहले चरण की स्थापना की। तीनों पात्र राम, सीता और लक्ष्मण चल पड़े अज्ञात की ओर। वन, नदी, ऋषियों के आश्रम, यही उनका नया जीवन बना। हत्वा मृगम कांचनम, अर्थात एक स्वर्ण मृग, सुंदर, मोहक, मायावी। ताने उसे पाने की इच्छा की। राम ने उसे लाने का वादा किया, परंतु वह मृग असल में मारीच था, रावण की चाल। राम ने उसे मारा, पर बहुत देर हो चुकी थी। वैदेही हरणम, अर्थात सीता अब अकेली थी। रावण ब्राह्मण वेश में आया और छल से उन्हें हर लिया। धरती कांप उठी। जब राम लौटे, सीता नदारद थी। राम का दुहक सीमित नहीं था, वह प्रेमी का, पति का, एक रक्षक का दुहक था। जटायुमरणम, अर्थात जब सीता का अपहरण हुआ, एकमात्र प्राणी जो लड़ा वह था जटायु। वृद्ध पक्षी ने प्राणों की आहुति दी। राम के चरणों में गिरकर कहा, मैं रावण से लड़ा, हार गया। राम की आंखों में आंसू थे। यह था उनके लिए पिता के समान। सुग्रीव संभाषणम, अर्थात राम को मिला मित्र सुग्रीव। दोनों ने एक दूसरे की सहायता का वचन दिया। राम ने बाली के अन्याय को समाप्त किया और सुग्रीव को उसका अधिकार दिलाया। बाली निर्दलनम, अर्थात बाली महान योद्धा पर अधर्मी। उसने अपने ही भाई से पत्नी छीन ली थी। राम ने उसका वध किया, न्याय किया, लेकिन उस निर्णय पर प्रश्न भी उठे। राम ने उत्तर दिया, धर्म मेरे तीर से भी बड़ा है। समुद्र तरणम, अर्थात लंका जाने का मार्ग था। समुद्र। राम ने पहले विनती की, समुद्र शांत नहीं हुआ। तब राम ने अपने बाण उठाए। विनम्रता और वीरता दोनों का संतुलन राम में था। वानर सेना ने बनाया राम सेतु। विश्वास, समर्पण और परिश्रम का चमत्कार। लंका पुरी दाहनम, अर्थात हनुमान, राम के सबसे प्रिय भक्त, लंका पहुंचे। सीता को ढूंढा, आश्वासन दिया। रावण ने अपमान किया, हनुमान ने लंका को जला दिया। लंका जल रही थी, पर धर्म का दीप जल चुका था। रावण कुंभकर्ण हननम, अर्थात अंततः धर्म और अधर्म का महासंग्राम हुआ। कुंभकर्ण गिरा, रावण भी। राम ने कोई विजय नहीं मनाई। वह दुखी थे क्योंकि उन्होंने किसी को मारा नहीं, अधर्म को मिटाया था। यह है रामायण, केवल कथा नहीं, एक जीवन दर्शन। एक श्लोक की रामायण में कथा तो संक्षिप्त है, पर उसके पीछे छिपे आदर्श अनंत हैं। राम केवल व्यक्ति नहीं थे, वे धर्म, प्रेम, त्याग, मित्रता और न्याय के प्रतीक थे। आइए हम भी जीवन में राम की मर्यादा, सीता का धैर्य, लक्ष्मण की सेवा, हनुमान की भक्ति और जटायु का साहस अपनाएं। रोज सुबह घर के मंदिर में करें इस श्लोक का जाप
रोज सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद घर के मंदिर में पूजा करें। श्री राम दरबार के सामने धूप दीप जलाएं। श्री राम दरबार में श्री राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान मुख्य रूप से रखना चाहिए। भगवान को भोग लगाएं। पूजन के बाद श्री राम का ध्यान करते हुए इस श्लोक का जाप करें। जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। ज्यादा समय न हो तो 11 या 21 बार भी मंत्र जाप कर सकते हैं। यह है रामायण, एक आदर्श जीवन की गाथा, केवल एक श्लोक में समाहित, लेकिन जीवन भर के लिए पथ प्रदर्शक। राम केवल एक राजा नहीं थे, वे धर्म, करुणा और मर्यादा के प्रतीक हैं। आइए हम भी अपने जीवन में राम के आदर्शों को उतारें। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल महाकाव्या को सब्सक्राइब करना न भूलें।